अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 88 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए थे MTS 632 के। आज इंशाल्लाह हमने कुछ प्रूफ्स करने हैं। इन प्रूफ्स के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ फार्मूलाज अच्छे से आते हों। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो फार्मूले मैं करवाऊँगी आपने जस्ट उनको नोट डाउन करना है। अगर आप वो फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरम्स को प्रूव करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब देखें, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है साइन जेड प्लस 2 पाई ये किसके इक्वल है, साइन जेड के। अब इसमें आपका ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ये वाला साइन ए प्लस बी कह लें या साइन एक्स प्लस वाई कह लें। ये वाला ये फार्मूला हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि साइन जेड किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। मतलब पहले आपने फर्स्ट जो फंक्शन होगा उसको साइन के साथ लिखना है, सेकंड फंक्शन को कोस हाइपरबोलिक के साथ, फिर आपने प्लस आयोटा लगाना है। देन आपने फर्स्ट फंक्शन को कोस के साथ और सेकंड फंक्शन को साइन हाइपरबोलिक के साथ लिखना है। अब ये देखें यहाँ पर जो फर्स्ट जेड की जगह आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, जेड की वैल्यू किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 पाई। अब आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो एक्स प्लस 2 पाई है और सेकंड नंबर जो इमेजिनरी नंबर होता है जिसके साथ आयोटा होता है वो है आयोटा वाई। तो आपने वही वाला फार्मूला बना के लिखना है। पहले आपने लिखना है साइन के साथ एक्स प्लस 2 पाई, देन आपने कोस हाइपरबोलिक के साथ लिखना है वाई। फिर मैंने बोला था आपने प्लस आयोटा लगाना है, देन कोस के साथ आपने फर्स्ट फंक्शन लिखना है कोस एक्स प्लस 2 पाई, और फिर आपने साइन हाइपरबोलिक वाई है, साइन के साथ सेकंड फंक्शन लिखना है। सेम जब लास्ट वीडियो में मैंने फार्मूला डिस्कस किया था वही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये वाला फार्मूला हो जाएगा या तो ये आपके स्टेप्स बहुत ईजी हैं, ये आप उससे भी सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, एक्स प्लस 2 पाई आपको पता है 2 पाई एक कंप्लीट एंगल होता है, तो ये साइन एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स के ही इक्वल होता है। साइन एक्स आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस 2 पाई भी एक्स के इक्वल होता है, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ से आप इसको जब क्लोज करेंगे तो क्लोज करके आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। देखें जब इसको आपने ये देखें साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये इसी का फार्मूला बन रहा है कि पहले आपने फर्स्ट फंक्शन लिखना है और फिर आपने सेकंड फंक्शन लिखना है, दरमियान में आपने साथ में आयोटा लगाना है। जब आप इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेड प्लस 2 पाई, और यह बन जाएगा साइन जेड के इक्वल। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। सिंपल आपने फार्मूला पहले आपने जेड की फार्मूला लिखना है कि जेड किसके इक्वल होता है, देन फार्मूला लगाना है। फार्मूला में बस आपने एक्स प्लस 2 पाई को एक्स के इक्वल कर देना है, देन वो फार्मूले को क्लोज करना है तो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल हो जाएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई आपको पता है किसकी वैल्यू है, जेड की, तो आप यहीं से ही साइन जेड लिख सकते हैं, या साइन जेड प्लस 2 पाई करेंगे तब भी साइन जेड ही आएगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आपके पास एक और थ्योरम है, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन कोस Z1 प्लस Z2। अब देखें कोस वाला फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था। कोस Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होता है, पहले कोस Z1 फिर कोस Z2, फिर माइनस का साइन लगाना होता है। कोस में अगर प्लस हो यहाँ पर तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लगाते हैं। साइन में ऐसा नहीं होता। कोस Z1 कोस Z2 माइनस साइन Z1 साइन Z2। मतलब कोस में आपने क्या करना है, पहले आपने दोनों कोस के लिखने हैं, फिर आपने दोनों साइन के लिखने हैं। साइन में क्या करना है, साइन में प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का दरमियान में तो यहाँ माइनस का आएगा। और पहले आपने साइन का लिखना है, फिर आपने कोस का, फिर देन आपने पहले कोस का फिर साइन का। मतलब साइन Z1 कोस Z2 कोस Z1 साइन Z2। ये दो फार्मूले हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लें, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हमने करना है इसका प्रूफ। अगर इनमें से किसी एक का भी प्रूफ कर ले तो सेकंड प्रूफ सेम वैसा ही होगा। कोस Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, कोस Z1 कोस Z2 माइनस साइन 1 साइन Z2। पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इनको माइनस करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। कोस Z1 कोस Z2 ये किसके इक्वल है, 1/4 ई आयोटा Z1 प्लस Z2 प्लस ई पावर आयोटा Z1 माइनस Z2 प्लस ई आयोटा Z2 माइनस Z1। मतलब पहले आपने देखें ये है कोस Z1 कोस Z2, आपने पहले इसको इसके नीचे भी 1/2 आएगा और इसके नीचे भी 1/2 आएगा, वो 1/2 यहाँ पे उन्होंने 1/4 कर दिया। सिंपल आपने पता करना क्या है, इज ई आयोटा Z1 प्लस Z2। पहले आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है Z1 प्लस Z2 को, फिर आपने क्या करना है आयोटा लगा के Z1 माइनस Z2 करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपने Z2 माइनस Z करना है और फिर आपने आयोटा लगा के Z2 माइनस Z1 करना है। देखिए यहाँ पे Z1 प्लस Z2 लिख लिया, यहाँ पे आयोटा लगा के Z1 माइनस Z2 हो गया। सेकंड स्टेप में आपने फिर Z2 माइनस Z1 करना है। पहले आपने जस्ट ऐसे लिखा Z2 माइनस Z1, फिर आपने क्या करना है, जब यहाँ पे लिखेंगे Z2 माइनस Z1 आयोटा था बाहर, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें, मतलब Z2 माइनस
पहले लिखा Z2 माइनस Z1, यहाँ पे लिखेंगे Z2 प्लस Z1। यहाँ पे दरमियान बाहर माइनस भी होगा, माइनस का जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा। मतलब सिंपल आपने ये वाली लाइन लिखनी है, ये Z1 प्लस Z2 साथ आयोटा लगाना है, फिर ई आयोटा Z1 माइनस Z2, फिर ई आयोटा Z2 माइनस 1, फिर ई आयोटा Z, या फिर Z2 माइनस Z1 है, फिर Z2 प्लस Z1 होगा। लेकिन ये वाला जो बाहर वाला माइनस होगा, ये अंदर जब अप्लाई होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या है देखें, नेक्स्ट में है माइनस Z साइन Z1 साइन Z2। आपने भी यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम वही वाली वैल्यूज आपने फिर से लिखनी है, 1/4 ई आयोटा Z1 प्लस Z2 माइनस ई आयोटा Z1 माइनस Z2, फिर माइनस ई पावर ई आयोटा Z2 माइनस Z1 प्लस ई के पावर माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2। ये हमने लास्ट वीडियो में ये वाले फार्मूले डिस्कस किए भी थे कि इनके क्या फार्मूले हैं। अब ये देखो फार्मूला लिख भी दिया कि जो साइन Z1 का फार्मूला होता है वो होता है ई के पावर आयोटा Z1 माइनस सी के पावर माइनस आयोटा Z1 बाई 2, और साइन Z2 का क्या फार्मूला होगा, 1/2 ई के पावर आयोटा Z2 माइनस सी के पावर माइनस आयोटा Z2 बाई 2। ये जो माइनस वाले होते हैं ये साइन Z1 साइन Z2 के होते हैं, और जो अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो वो कोस Z1 कोस Z2 के होते हैं। तो हम यहाँ से सिंपल लिख सकते हैं कोस Z1 कोस Z2 माइनस साइन Z1 साइन Z2, यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस Z1 प्लस Z2। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट देखिए, एक और प्रूफ नहीं है, जस्ट उन्होंने इस फार्मूला लिखा है कि साइन Z1 साइन Z2 किसके इक्वल होगा, साइन Z1 कोस Z2 कोस Z1 साइन Z2। बस देखिए, बस इतना याद रखना है आपने, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात याद रखने वाली है कि कोस में पहले दोनों कोस के होती हैं, फिर दोनों साइन की होती हैं, और साइन में पहला साइन का दूसरा कोस का, फिर कोस का दूसरा ये वाला साइन का, और कोस में दरमियान में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे इस साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा। मतलब इसमें साइन चेंज नहीं होते। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिव में ये वाले ऑब्जेक्टिव में ये वाले फार्मूले आ सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में ये वाले फार्मूले भी पूछ सकते हैं, कोस 2Z किसके, देखिए साइन 2Z, ये सारे जितने भी ये वाले फार्मूले हैं ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 to 16 वाले ये किए थे। ये वाले सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता था, उसके ऊपर ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स थे उनमें हमने ये सारे फार्मूले वगैरह देखे थे कि साइन 2Z किसके इक्वल होता है, 2 साइन Z कोस Z के इक्वल होता है, कोस 2Z कोस स्क्वायर Z माइनस साइन स्क्वायर Z के इक्वल होता है, साइन π/2Z किसके इक्वल होता है, साइन π/2 माइनस Z के इक्वल। और आपको पता है π/2 पे साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, ये भी आप लोग ने पढ़ा होगा। अब साइन π/2 माइनस Z है तो ये कोस Z में चेंज हो जाएगा। साइन Z कब 0 के इक्वल होता है, जब Z क्या हो, n पाई हो। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के लिए। आपके पास देखें z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। आपने बताना है कि x, ये जो x प्लस इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू n पाई, साइन z ये है, साइन z आपको पता है किसके इक्वल होगा, साइन x प्लस आयोटा y, क्योंकि z x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। इसका फार्मूला भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका फार्मूला आपको भी पता है कि साइन, पहले आप लिखेंगे साइन x, ये जब आयोटा y वाला फार्मूला होता है उसमें पहले आपने साइन x लिखना होता है, फिर कोस हाइपरबोलिक y, फिर प्लस लगा के आपने कोस के साथ x और साइन के साथ हाइपरबोलिक y, मतलब ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। और ये आपने बताना है कि जीरो के इक्वल कब होता है, जब क्या हो, z इज इक्वल टू क्या हो, n पाई के। तो अब देखें ये जो है ये 0 के इक्वल है, इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू भी 0 होगी, ये वाली वैल्यू भी 0 होगी, तब भी 0 प्लस करें तब भी आंसर 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख लेना है, इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख लेना है। यहाँ से अगर आप देखें तो कोस हाइपरबोलिक y 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, आप देखें z आपने प्रूव करना है z बराबर है n पाई के। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या इमेजिनरी नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने इमेजिनरी नंबर को 0 करना है, z को जस्ट आपने n पाई के इक्वल प्रूव करना है। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। यहाँ पे देखें आपने कोस हाइपरबोलिक y को 0 किया, यहाँ पे साइन x 0 के जब इक्वल हुआ तो आपको पता है साइन कब 0 होता है, पाई पे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई आपने जस्ट लिख दिया। यहाँ पे अगर आप देखें कोस n पाई साइन हाइपरबोलिक y, यहाँ पे आप करेंगे साइन हाइपरबोलिक y 0 के इक्वल है, मतलब आपने y को 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। ये क्योंकि देखें यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, आपने जस्ट x की जगह पे n पाई लिखना है, यही बात है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे y वाले फंक्शन को 0 किया। यहाँ पे जो y वाला फंक्शन था साइन हाइपरबोलिक y को आपने लिखा 0 के इक्वल है, कोस n पाई की जगह आपने लिखा -1 की होल पावर n। देखें साइन हाइपरबोलिक y के इक्वल है तो इसका मतलब ये y क्या होगा, 0 होगा।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये एक्स प्लस आयोटा वाई था, एक्स वैल्यू आई है आपके पास एन पाई और यहाँ पे वाई की वैल्यू आई 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एन पाई प्लस आयोटा 0, ये इक्वल हो जाएगा एन पाई के। सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने, फार्मूला हो मुझे लगता है कि आपको गिवन होगा, ना भी हुआ तो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई का फार्मूला आपको आता है। इसको इक्वल को 0 रखना है, इस इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू 0 होंगी। वाई वाली वैल्यू को आपने दोनों जगह पे 0 करना है। यहाँ पे सिंपल आपने वाई वाली वैल्यू को 0 किया तो साइन एक्स 0 आया। साइन एक्स कब 0 होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे। देन आपने सेकंड फंक्शन देखा, कोज एन पाई की जगह आपने लिखा -1/n। ये साइन हाइपरबोलिक वाई वाले फंक्शन को 0 किया तो आपके पास वाई की वैल्यू 0 आ गई। जब यहाँ पे पुट किया तो सिंपल आपके पास वैल्यू आ गई, जो क्वेश्चन को देख के आप बता सकते थे कि आपने वाई वाली वैल्यू को 0 रखना है और एक्स वाली वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट आपके पास है कोस जेड इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू n+1/2/पाई। ये अब आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जब z इज इक्वल टू n पाई होता है तब ये साइन z 0 के इक्वल होता है, और कोस z कब 0 के इक्वल होता है, जब z इज इक्वल टू n+1/2 पाई हो। मतलब n पाई हो तो साइन z 0 होता है, n+1/2 पाई हो तो कोस z 0 होता है। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास एक छोटा सा रिमार्क ये है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब अनबाउंड होता है, जब साइन एक्स इसका मोड लेस देन इक्वल टू 0 हो या कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो। मतलब इनको आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है कि ये फंक्शन अनबाउंड होता है साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपने एक छोटा सा फैक्ट है, इसको प्रूव करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है साइन जेड इज अनबाउंडेड। आपने ये देखें ये उन्होंने गिवन है कि साइन जेड का जो स्केयर है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई के स्क्वायर। यहाँ पे मोड है, जब ये मोड होता है तो आप इसको अब देखें, पहले आप ये फार्मूला लिखना है साइन एक्स प्लस आयोटा वाई का। अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई का फार्मूला पहले आप साइन एक्स लिखेंगे, फिर कोस हाइपरबोलिक वाई, फिर प्लस आयोटा कोस एक्स लिखेंगे और साइन हाइपरबोलिक वाई। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, पहले आप इसका स्क्वायर लिख दें प्लस फिर आप इसका स्क्वायर लिख दें, क्योंकि मोड वाला ये दूसरा स्क्वायर नहीं है जिसमें आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वो वाला स्क्वायर नहीं है, ये मोड वाला स्क्वायर है। पहले आप इसका स्क्वायर लिखें, फिर प्लस, फिर आपने इसका स्क्वायर लिखे यहाँ पे लिखना है। फिर सिंपल आपने यहाँ से कॉमन लेना है साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। देखिए इस क्वेश्चन को उन्होंने मेरे हैंडआउट्स पे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेप मिसिंग थे, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे खुद इसको सोल्व करके देखा है। यहाँ पे सिंपल पहले आप इतना याद रखें, साइन जेड किसके इक्वल होगा, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई के। फिर आपने साइन एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये फार्मूला तो आपको पता है, साइन का दरमियान में प्लस लगाना है, एक बार साइन का फंक्शन फिर कोस का, फिर नेक्स्ट आपने कोस का और साइन का फंक्शन। अब यहाँ पे जब आप इनका स्क्वायर लेंगे तो एक बार आप इसके साथ इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे, एक बार इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे ऐसे। साइन जब इनका जब आपने स्क्वायर लिखा तो आपके पास आंसर है साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब देखें ये वाला जो था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, जी ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने एक टर्म खुद से इंट्रोड्यूस करवानी है, वो है साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। उसको आपने यहाँ पे प्लस भी करवाना है और यहाँ पर माइनस भी करवाना है। जब आप प्लस भी करवाएंगे माइनस भी करवाएंगे, फिर आप देखें आप कॉमन ले लें, कॉमन लेना है आपने, ये है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये दोनों साइन स्क्वायर एक्स के फंक्शन है। यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और यहाँ पे क्या बचेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। यहाँ पे दरमियान में माइनस है, ठीक है। सेकंड आपके पास अब ये दो फंक्शंस बचे, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इसमें भी है, साइन हाइपरबोलिक वाई इसमें भी है, तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास था स्क्वायर लेने के बाद आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जब इनका स्क्वायर लेंगे इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला फार्मूला नहीं लगाते हम लोग, ये मोड वाला फार्मूला, इसमें अपने बस इन दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। फिर आपने खुद से एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स। फिर सिंपल आपने जब वहाँ से कॉमन लेना है तो एक टर्म में ये कॉमन आएगा, दरमियान में ये आएगा और एक में ये कॉमन लेंगे तो ये आएगा। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी उन्होंने यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे ही किया है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई कोस एक्स प्लस आयोटा वाई। सिंपल वैल्यूज़ आपको पता है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई की क्या वैल्यू होती है, कोस एक्स प्लस आयोटा वाई की क्या वैल्यू होती है। सिंपल आप जब आप ये वाली चीज़ लिखेंगे देन आपने क्या करना है,
ये देखिए मैंने फार्मूला उसी तरह ऊपर नीचे लिख लिया। सिंपल फिर आप लोगों ने क्या करना है, उससे कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। ये प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो, इन दोनों का ये देखें एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये कौन सा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन ए का स्क्वायर का लिखा फिर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये देखें आयोटा 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 स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 को जब यहाँ पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब दरमियान में प्लस का साइन आ गया, कोस स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई स्क्वायर, साइन वाई साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, मतलब ये दोनों भी स्क्वायर के हो गए। नेक्स्ट सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले इस टर्म को इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म को इस टर्म के साथ। मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे अगर एक फंक्शन है a + b a - b, कैसे करते हैं, पहले आपने a को इन दोनों के साथ करना होता है, फिर आपने b को इन दोनों के साथ करना होता है। तो कटिंग करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो सिर्फ ये होगी साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये वाली आपके वैल्यू बचेगी। बाकी दरमियान वाली वो वैल्यू प्लस माइनस वाली होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब यही वैल्यू को आपने यहाँ पे ला के लिखना है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे जाके लिखना है कोज एक्स वाई, कोज एक्स देखें, कोज एक्स साइन एक्स कोज हाइपरबोलिक वाई प्लस कोज हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई, इसके नीचे ये आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो है इसको आपने यू का नेम दे देना है, ये वाली जो वैल्यू है, और इस वैल्यू को आपने वी का नेम दे देना है। ठीक है, ये यू की वैल्यू है, ये क्या है वी की वैल्यू है। ये बस इतना आपने यहाँ पे सोल्व करना है। इन इमेजिफिकेशन एक्स = a -π/2। अब ये जो है फंक्शन है ये कहाँ पे लाई करता है, -π/4 से π/4 के इंटरवल पे लाई करता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। सिंपल फार्मूला लगाना है आपने, उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। न्यूमिनेटर में 2 टर्म आपके पास बच जाएंगे। इन 2 टर्म्स में आपने क्या करना है, देखें ये यहाँ पे ये 2 टर्म बची, साइन एक्स कोज एक्स प्लस आयोटा कोज हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई, इनको यहाँ पे लिखा, इसको आपने यू का नेम दे दिया। अब ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसको आपने वी का नेम दे दिया। यही आपने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ गिवन है, आपने उनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी है, आप लोगों को पता है कोस जेड का डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए आपको पता है जब कोस जेड का हम लोग डेरिवेटिव लेते थे हम साथ माइनस लगाते थे, कोस जेड का डेरिवेटिव होता था साइन जेड। और जब हम साइन जेड के डेरिवेटिव लेते थे तो वो किसके इक्वल होता था, सिंपल कोस जेड के, मतलब वहाँ माइनस नहीं होता था। कोस जेड होता था माइनस साइन जेड के इक्वल, और साइन जेड इक्वल होता था कोस जेड के इक्वल जब हम डेरिवेटिव लेते थे। तो सिंपल आपने अब क्या करना है, आपने बताना है dy/dz साइन जेड। अब साइन जेड का ये देखिए, इसकी वैल्यू हमने स्टार्ट में 2-3 क्वेश्चंस में इसकी हम वैल्यू हमने ये देखी थी कि इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n z 2n+1 2n+1 का फैक्टोरियल। अब हम करने क्या लगे हैं, हम साइन जेड का हम पे लेने लगे हैं डेरिवेटिव, और हमने प्रूव करना है किसके इक्वल होते हैं, कोस जेड के। इसी तरह हम कोस जेड का डेरिवेटिव लेंगे, प्रूव करेंगे वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन जेड के। अब यहाँ पर देखिए सिंपल आपने लिया डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू आपने लिखी साइन जेड की, वो ये होती है -1 की पावर n z 2n+1 2n+1 का फैक्टोरियल। आपको पता है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये वाली जब कांस्टेंट वैल्यू है ये ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2n+1 को कॉमन ले लेना है स्टार्ट में, देखें। और यहाँ पे जब 2n+1 से आप देखें आप पावर माइनस करते हैं, 1 - 1 करेंगे कैंसिल, z की पावर क्या बचेगी यहाँ पे जस्ट 2n, और यहाँ पे 2n+1 ये वाला जो था वो कॉमन आ गया। अब ये फैक्टोरियल है, आपको पता है फैक्टोरियल वाला आप कैसे लिख सकते हैं, 2+1 का फैक्टोरियल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2+1 और फिर 2n का फैक्टोरियल। अब 2n+1 ये वाला 2n+1 था उससे कैंसिल हुआ, नीचे भी क्या बचा जस्ट 2n का फैक्टोरियल, z की पावर 2n और नीचे 2n का फैक्टोरियल, और ये वाला -1 की पावर n। ये आपको पता है ये किसके इक्वल था, कोस जेड के। हमने फार्मूला डिस्कस किए थे जिसमें 2n+1 होता था वो साइन जेड का फार्मूला था, और जिसमें जस्ट 2n होता था वो कोस जेड का फार्मूला था। सिंपल और फार्मूले आ गए हैं। टेंजेंट जेड किसके इक्वल होता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोग ये पढ़ चुके हैं। टेंजेंट जेड सेकंड स्क्वायर जेड के इक्वल होता है, कोटेंजेंट जेड कोसेकेंट स्क्वायर जेड के इक्वल होता है, सेकेंड जेड का डेरिवेटिव सेकेंड जेड टेंजेंट जेड के इक्वल होता है, कोसेकेंट जेड का कोसेकेंट जेड का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोटेंजेंट जेड कोसेकेंट जेड। ये फार्मूले आप लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इसके प्रूफ नहीं है, जस्ट आपने इनको वैसे याद रखना है। अब देखें आप फर्स्ट वन का हम थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। आपने प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट जेड है वो सेकेंड जेड के स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, आपने सिंपल लिया इसका डेरिवेटिव, टेंजेंट जेड का आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन जेड ओवर कोस जेड के। आपने क्या करना है, ये आपको डेरिवेटिव में जब डिवाइड हो, प्रोडक्ट रूल लगता है, जब आप लोग उनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हो, तो आपने क्या करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर लेना होता है, ऊपर वाले को। पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव लिया, सेकंड फंक्शन को ऐसे रखा, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा। मतलब देखें आपने भी यहाँ पे क्या करना है,
आपने किस सिंपल किया है कि साइन जेड का आपने डेरिवेटिव लिया जो कि होता है कोस जेड। अब कोस जेड और ये वाला कोस जेड जो नीचे वाला था वो क्या हो जाएंगे कोस जेड स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है साइन जेड और ऊपर वाले के साथ ऐसे रखने हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड और नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर साइन जेड का स्क्वायर। सिंपल आपको पता है कोस जेड स्क्वायर प्लस साइन जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है तो ये हो जाएगा 1 कोस जेड का स्क्वायर 1/कोस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर जेड के इक्वल। सिंपल बस अगर आपको ये डेरिवेशन करनी आती है आप ये डिवीजन वाले जिसमें हम दो आपके पास जिनका आपने डेरिवेशन करनी है अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो आपने इनको कैसे डेरिवेशन करनी होती है उनकी। अगर आपको ये वाला स्टेप आता है तो आप इजीली इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और ये वाला थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपने क्या करना है कोस जेड का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख लिया। पहले आपने साइन जेड का डेरिवेटिव लेना है कोस जेड को ऐसे लिखना है। देखिए साइन जेड का कोस जेड होता है तो कोस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे साइन जेड को ऐसे लिखेंगे कोस जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन जेड का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है कि जो साइन हाइपरबोलिक जेड है याद रखिएगा अगर सिंपल साइन जेड हो हाइपरबोलिक ना हो तो डिनोमिनेटर में आयोटा आता है। अगर हाइपरबोलिक आ जाए तो आप यहाँ पे आयोटा नहीं लिखते जस्ट ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड बाई 2। कोस हाइपरबोलिक जेड ये माइनस प्लस सेम है साइन जेड और कोस जेड में भी माइनस साइन जेड में माइनस होता है कोस जेड में प्लस होता है। बस हाइपरबोलिक में इतना चेंज है कि आयोटा गायब हो जाता है ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड बाई 2 ई के पावर जेड प्लस ई के पावर माइनस जेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें जब ये टेंजेंट साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर बचेगा ई के पावर जेड माइनस ई के पावर माइनस जेड और नीचे बचेगा ई के पावर जेड प्लस ई के पावर माइनस जेड। ये फार्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपने पॉइंट करना है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। डेरिवेटिव वाला भी आप लोगों को पता है उलट हो जाता है। जैसे अब साइन जेड का आपने डेरिवेटिव लिया वो कोस जेड के इक्वल आया कोस जेड का डेरिवेटिव लेंगे वो माइनस साइन जेड के इक्वल आएगा। ये सिंपल फंक्शन में ऐसे होता है लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे अगर आप कोस हाइपरबोलिक जेड का भी डेरिवेटिव लेंगे हालांकि ये इक्वल होता है माइनस साइन जेड के लेकिन हाइपरबोलिक में ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी। कोस हाइपरबोलिक जेड का जब आप लेंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होगा। टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड का लेंगे सेकंड हाइपरबोलिक स्केल जेड के देखें ये सारी वैल्यू सेम है सेम टू सेम वही वाली हैं बस जस्ट हाइपरबोलिक चेंज हुआ है। सेकंड हाइपरबोलिक जेड में माइनस सेकंड हाइपरबोलिक जेड टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड के इक्वल है कोटेंजेंट हाइपरबोलिक जेड में माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक के ये वही वाली सारी फंक्शंस हैं आंसर वही है जस्ट हाइपरबोलिक आया है। और कोसेकेंट हाइपरबोलिक जेड ये किसके इक्वल है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक जेड कोटेंजेंट हाइपरबोलिक जेड साइन जेड का साइन हाइपरबोलिक जेड का आप लिए डेरिवेटिव तो माइनस कोस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होता है। सिंपल अब आपने यही वाले फार्मूले आए हैं कोस हाइपरबोलिक जेड हाइपरबोलिक वाले इनको एक दफ़ा आपने प्रूफ करना है सेम उसी मेथड से जैसे कि हम लास्ट में प्रूफ कर चुके हैं। कोस हाइपरबोलिक जेड देखिए कोस हाइपरबोलिक जेड किसके इक्वल है कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई के। अब आपको पता है पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं कोस वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। मतलब ये देखें कोस में हाइपरबोलिक वाले में यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। वैसे जो हम साइन के कोस का और साइन का फार्मूला लेते हैं उसमें कोस वाले में अगर यहाँ प्लस है हम यहाँ माइनस करते थे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस करते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा और साइन वाले में भी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। आपने सिंपल वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पहले आपने इन दोनों को कोस के फॉर्म में लिखा फिर इन दोनों को साइन के फॉर्म में लिखा कोस वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई पहले साइन वाला फंक्शन फिर कोस वाला फंक्शन फिर कोस वाला फंक्शन देन का साइन वाला फंक्शन। कोस हाइपरबोलिक एक्स का इसका हम प्रूफ करेंगे। कोस हाइपरबोलिक एक्स आपको पता है जेड किसके इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका आपको पता है ये वाला फार्मूला भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपरबोलिक में अपने दरमियान में प्लस होता है। आपने क्या करना है पहले ई एक्स प्लस आयोटा वाई फिर प्लस ई के पावर माइनस एक्स माइनस मतलब माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सिंपल फार्मूला है ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे होगा मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको ये वाला। यह हाइपरबोलिक में बस आयोटा गायब हो जाता है ई के पावर जेड प्लस ई के पावर माइनस जेड ओवर 2। हाइपरबोलिक में आयोटा गायब हो जाता है कोस साइन जेड में आयोटा आता है ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हाइपरबोलिक ही ले रहे हैं।
हाइपरबोलिक वाले में देखें ई एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। सिंपल आपने क्या करना है, आयोटा वाली वैल्यू को सेपरेट करना है, जो दूसरी वैल्यू उसको सेपरेट किया, ई की पावर एक्स ई की पावर आयोटा वाई, फिर यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस आयोटा वाई बाई 2, 1/2 को कॉमन लिया, ई की पावर एक्स को भी यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए ई की पावर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ई की पावर पॉजिटिव एक्स है और यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स है। सिंपल आपने क्या करना है, ई की पावर आयोटा वाई का फार्मूला लिखना है जो कि होता है कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे ही लिखा कोस वाई माइनस आयोटा साइन वाई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 1/2 ये ई की पावर, यहाँ से देखें आपने ई कोस वाई ई के पावर एक्स और ई के पावर माइनस एक्स को कॉमन लिया। पहले आपने लिया ई के कोस वाई को कॉमन लिया, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स आया, फिर आपने आयोटा साइन वाई आयोटा बाई 2 साइन वाई को कॉमन लिया तो आया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये आया। अब इसका आपको पता है ये किसका फार्मूला होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का, कोस वाई साथ ऐसे आ गया प्लस आयोटा भी साथ ऐसे आ गया, ये वाला साइन वाई ऐसे आ गया, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, सिंपल कुछ भी नहीं किया, ए के पावर आयोटा वाई की वैल्यू को यहाँ पुट किया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ई के पावर एक्स और ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ से देखें अगर आप इसको ओपन करेंगे ना इन ब्रैकेट्स को, तो एक दफ़ा आप कोस वाई कॉमन ले सकते हैं और एक बार आप आयोटा साइन वाई को कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो दरमियान में ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स इसके साथ भी आएगा और ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स इसके साथ भी आएगा। इसके साथ चूँकि माइनस का साइन है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन इसके साथ आएगा, ठीक है। ये वाला डिवाइड टू जब इधर आएगा तो ये वाला फार्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक एक्स के दरमियान में माइनस है, प्लस वाला कोस हाइपरबोलिक एक्स का होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स बना कोस वाई साथ ऐसे आएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखें एक आप यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कोस हाइपरबोलिक जो आयोटा जेड होता है वो कोस जेड के इक्वल होते हैं, मतलब कि कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड में कोस जेड के इक्वल लिखना है, अपना आयोटा नहीं लिखना, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड के अगर बात है एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड के अगर इक्वल है तो आप यहाँ पे आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन जेड, ठीक है। मतलब साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड में आप आयोटा को लिखते हैं, कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड में आप आयोटा को नहीं लिखते, ठीक है। देन आपने लिखना है कोस आयोटा जेड ये किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक जेड के, और साइन आयोटा जेड ये किसके होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड के। मतलब कि साइन जेड हो उसको अपने हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिखना हो आप आयोटा लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड हो आपने साइन जेड की फॉर्म में लिखना हो आपने आयोटा साथ लिखना है, कोस की फॉर्म में आयोटा गायब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड, देखें आयोटा जेड के आपने फार्मूला निकालना है। आपको पता है कोस वाले फार्मूले में प्लस होता है तो यहाँ पे ई के पावर आयोटा जेड ई के पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2। अब ये देखें ये है आयोटा जेड, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर आयोटा जेड लिखा। और ये वाला फार्मूला जिसमें हम आयोटा आयोटा लिखते हैं वो किसका फार्मूला होता है, कोस जेड का फार्मूला होता है। अब देखें नेक्स्ट साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसका फार्मूला लिखे ई के पावर आयोटा जेड ई के पावर माइनस आयोटा जेड, क्योंकि साइन में माइनस होता है डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है जो साइन का वैसे जो साइन जेड का फार्मूला होता है ना वो ये होता है ई के पावर आयोटा जेड ई के पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2, मतलब साथ ये भी आता है आयोटा भी, लेकिन यहाँ पे तो आयोटा नहीं था तो आप सिंपल यहाँ पे आयोटा के साथ डिवाइड भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। डिवाइड वाला ये एक फार्मूला बन जाएगा साइन जेड का, और ये वाला जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ये साथ आंसर में आएगा। मतलब साइन के साथ आंसर में आयोटा आएगा और कोस के साथ आयोटा नहीं आता है। एमसीक्यू उसके लिए ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अभी हम लोग करके आए हैं कि कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड ये किसके इक्वल होता है, कोस जेड के, इसमें हम आयोटा नहीं लिखते। और कोस हाइपरबोलिक जेड होता है ये किसके इक्वल होता है, कोस आयोटा जेड के। मतलब अगर हाइपरबोलिक लेस जस्ट कोस हाइपरबोलिक जेड है तो वो कोस आयोटा जेड के इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड है तो वो कोस जेड के इक्वल होता है। इसके अपोजिट अगर हम साइन की बात करें तो साइन के स्टार्ट में आयोटा आता है। सिंपल देखें आपको ये गिवन है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड और सॉरी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। आपने क्या करना है, कोस की जगह आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर आयोटा जेड और यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा जेड आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आप लोग कैसे कोस स्क्वायर आयोटा जेड साइन स्क्वायर आयोटा जेड ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सिंपल बस आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि कोस हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड ये किसके इक्वल होता है 1 के। और आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर आयोटा जेड और इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा जेड, मतलब क्योंकि इसके साथ हम आंसर में माइनस लिखते हैं, माइनस आयोटा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस के आयोटा जेड प्लस साइंस के आयोटा जेड, ये क्या हो जाएगा +1 के इक्वल हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ये है आयोटा। आयोटा का भी जब आप स्केयर लेंगे ना तो आयोटा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो वो वाला जो माइनस होगा आयोटा स्केयर वाला माइनस, और ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे इसीलिए प्लस लिखा है। तो यहाँ पे प्लस से कंफ्यूज नहीं होना, ये इस आयोटा का जो स्केयर होगा वो वाला माइनस साथ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोस हाइपरबोलिक Z1 + -Z2 किसके इक्वल होगा? अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा हाइपरबोलिक में। अगर हाइपरबोलिक नहीं है तो माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। बाकी सेम ऐसा ही है। कोस हाइपरबोलिक Z1 कोस हाइपरबोलिक Z2 साइन हाइपरबोलिक Z1 साइन हाइपरबोलिक Z2, ठीक है। पहले दोनों कोस के फिर दोनों साइन के। और साइन में क्या करना है, पहले फर्स्ट साइन का, सेकंड कोस का, फिर सेकंड कोस का, देन साइन का। इसमें ऊपर वाला प्लस है तो प्लस ही, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही। ये वाले हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपने करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स Z। अब आप लोगों ने एक बार याद रखनी है MCQs के लिए, जो साइन Z होता है वो 1 to 1 फंक्शन होता है, और उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो -π/2 से π/2 पे होती हैं, ठीक है। याद रखना है साइन किस पे लाई करता है, -π/2 से π/2 पे, मतलब इस इंटरवल पर वो लाई करता है -π/2 से +π/2 पे। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रूव करना है साइन इनवर्स Z ये किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा log आयोटा Z + 1 - Z² 1/2। अब देखें इसके लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। एक साइन इनवर्स Z, आर्क साइन Z कर लिए, साइन इनवर्स Z कर लिए, एक ही बात है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। और ये आपको पता है जो कॉज इनवर्स Z होता है वो देखें, पहले हम इनमें से किसी भी एक के लिए प्रूफ कर सकते हैं, या साइन इनवर्स Z के लिए प्रूफ कर लें या कॉज इनवर्स Z के लिए प्रूफ कर लें। कॉज इनवर्स Z आपको पता है π/2 माइनस साइन इनवर्स Z के इक्वल होता है। यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स Z की ये वाली वैल्यू आपको आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू आपने सिंपल यहाँ पे लिखी, आपने आयोटा देखिए माइनस यहाँ पे था π/2, सिंपल π/2। आपने क्या करना है, इसको माइनस यहाँ पर भी लिखना है, माइनस यहाँ पर भी लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस पे प्लस होता है। तो आप यहाँ पे एक माइनस की जगह पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और ये वाला साथ माइनस ऐसे ही आ जाएगा। जो आयोटा स्क्वायर था उसको हमने आयोटा एंड आयोटा बना दिया, और ये वाला साथ माइनस था, हमने इसको साथ में माइनस लिख दिया। माइनस आयोटा π/2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा π/2 आयोटा माइनस लोग आयोटा। यही वाली बात सारी दोबारा से अगेन आपने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस लोग आयोटा माइनस लोग माइनस आयोटा Z + 1 - Z² 1/2। यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आयोटा को कॉमन ले सकते हैं, माइनस आयोटा को कॉमन लिया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बचेगी लोग आयोटा, प्लस ये वाला आयोटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लोग माइनस आयोटा Z प्लस, देखें यहाँ पे जब आपने माइनस का भी साथ कॉमन लिया है ना तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो गया, और कुछ भी नहीं किया। लोग माइनस आयोटा Z + 1 - Z का स्क्वायर। सिंपल आपने ये वाला स्टेप लिखे। अब यहाँ से आप अगर देखा जाए ना तो आप लोग को भी कॉमन ले सकते हैं, लोग इसमें भी है, लोग इसमें भी है। जब आप यहाँ पे लोग को भी साथ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आयोटा माइनस आयोटा Z + 1 - Z का स्क्वायर होल पावर 1/2। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सिंपल उन्होंने यहाँ से जब लोग को कॉमन लिया, देखें यहाँ पे माइनस आयोटा और ये वाला माइनस आयोटा, ये आयोटा ये माइनस बाहर ही है। आपने जैसे यहाँ पे ये वाला आयोटा लिखा और ये वाला माइनस आयोटा और ये वाला Z। अब देखें ये वाला माइनस है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये वाला जो माइनस आयोटा स्क्वायर वाला माइनस होगा और ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जस्ट Z बचेगा प्लस आयोटा, और ये वाला 1 - Z² 1/2। ये वाला ये इस चीज़ के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है कि ये आपने कोज इनवर्स Z का यही वाला फार्मूला होता है। सिंपल अगर आपको इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स Z का फार्मूला आता है, आपने सिंपल π/2 लिख के माइनस करना है उस फार्मूले में से। यहाँ पे आप सिंपल आप इस देखो π/2 है, आप इसको आयोटा आयोटा बना सकते हैं। माइनस माइनस लिख के पहले अपने माइनस माइनस लिखा, माइनस की जगह पे आपने आयोटा स्क्वायर लिखा, और एक माइनस को आपने साथ ऐसे ही लिख लिया। फिर आपने माइनस आयोटा को कॉमन लिया, देन आपने लोग आयोटा को जब यहाँ से कॉमन लिया, ये वाला आयोटा जो था और ये वाला आयोटा जो था माइनस आयोटा, इसको इस फॉर्म में लिखा। ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और ये वाला माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे Z हो जाएगा, और ये वाला सिंपल यही वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट इनवर्स Z का फार्मूला, जो कि होता है आयोटा/2 log 1 + Z 1 - Z। ये जस्ट आपने फार्मूले के लिए याद रखना है, ठीक है। आयोटा/2 log 1 + Z आयोटा + Z आयोटा -Z। नेक्स्ट आपके पास है साइन इनवर्स Z। इसका जो फार्मूला होता है वो है 1/1 - Z², ठीक है। इसको आपने प्रूव करना है। आपने वैसे सपोज किया कि आपके पास ये जो साइन इनवर्स Z है ये इक्वल है ओमेगा के, ठीक है। जब आप इस साइन को इस साइड पर लेके आएंगे ये हो जाएगा साइन ओमेगा। अब आपने दोनों साइड पर क्या लेना है, d/dz। यहाँ पर भी लिखें और यहाँ पर भी d/dz लेंगे। यहाँ पे
जेड से जेड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो साइन ओमेगा डी बाई डी ओमेगा साइन ओमेगा डी ओमेगा बाई डी जेड करेंगे तो साइन ओमेगा का आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी जेड। अब आपको पता है जब आप इसका डी ओमेगा बाई डी जेड है, आपको यही वैल्यू चाहिए थी। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो कोस ओमेगा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें डी ओमेगा बाई डी जेड किसके इक्वल आ गया, 1 बाई कोस ओमेगा के। कोस ओमेगा आपको पता है, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर यहाँ पे आपने कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या कर दिया, ओमेगा में चेंज किया है, कोस स्क्वायर ओमेगा ये किसके इक्वल होते हैं, 1 माइनस कोस ओमेगा है तो यहाँ पे आप पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे और 1 माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर। साइन ओमेगा किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है तो यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसी तरह आप इसका कोस इनवर्स जेड का फार्मूला भी निकाल सकते हैं जो कि होता है -1/1 माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल। टेंजेंट इनवर्स जेड का फार्मूला होता है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। ये वाले फार्मूले ये आपके प्रूफ नहीं है, जस्ट आपको गिवन है, आपने इनको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट साइन इनवर्स हाइपरबोलिक जेड, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक जेड, टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक जेड, आपने इनको भी देखें। इसका log z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 log z, यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है, साइन इनवर्स कोस हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक इनवर्स में यहाँ पे प्लस है और कोस हाइपरबोलिक वाले में यहाँ माइनस है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप इनको एक बार एमसीक्यूज की नज़र से देख लें कि एमसीक्यूज में अगर आ जाए साइन इनवर्स हाइपरबोलिक जेड किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक जेड किसके इक्वल है, तो आप इजीली टिक लगा सके करेक्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट आपके पास है साइन हाइपरबोलिक जेड log z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। सिंपल आपने फिर वही स्टेप करना है। देखें जेड ओमेगा को लिखा साइन हाइपरबोलिक जेड के, यहाँ से जेड को जब सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पे जेड की आपको वैल्यू पता है, ये साइन हाइपरबोलिक ओमेगा किसके इक्वल होता है, ई के पावर, देखें ये हाइपरबोलिक है तो आयोटा आयोटा हम नहीं लिखेंगे, जस्ट ई के पावर ओमेगा माइनस ई के पावर माइनस ओमेगा बाई 2। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा। ये जो माइनस ओमेगा है इसको आपने पॉजिटिव ओमेगा किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2z। ई की पावर ये जो डिनोमिनेटर वाला ओमेगा था वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जाके कैसे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे जब आपने इसको कॉमन लिया ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ई की पावर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ये आपने यहाँ पे लिखा और ये वाला जो नीचे वाला था डिनोमिनेटर वाला वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2z ई की पावर ओमेगा माइनस 1, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये हमने क्या किया, देखिए इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया है, 2z ई की पावर माइनस ओमेगा, ये ई की पावर ओमेगा स्क्वायर पहले लिखा, ये इधर आके माइनस हुआ, 2z ई की पावर माइनस ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब यहाँ पे आप लोगों ने वो वाला फार्मूला लगाया है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। सिंपल, बस पुटिंग की है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, पुटिंग की तो आपका आंसर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। कोस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स का ये फार्मूला था, साइन इनवर्स का ये वाला फार्मूला था। इनमें आता है माइनस का साइन, ठीक है, लेकिन ये माइनस यहाँ नहीं आता। 1/1 माइनस जेड स्क्वायर और 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, और 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो साइन वाला होता है उसमें होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर, और कोस हाइपरबोलिक में होता है 1/जेड स्क्वायर माइनस 1, टेंजेंट हाइपरबोलिक में होता है 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये है 1/1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस जेड स्क्वायर, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपने सिंपल ये करना है कि आपने एक पेज लेना है, ये सारे फार्मूले उस पर लिख लेने हैं और उनको बाद में अच्छे से देख लेना है। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन है ये सारे फार्मूले के बेस पे हैं। अगर आपको फार्मूले आते हैं, सिंपल मैथ है, आपने फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो आप इजीली सारा काम कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक जेड किसके इक्वल है, 1/1 प्लस जेड के। देखें यहाँ पे ये प्लस है हाइपरबोलिक वाले में, लेकिन यहाँ पर माइनस है, बस आपने इतना सा डिफरेंस याद रखना है। और यहाँ पे देखें 1 माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 1, इतना सा डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है हाइपरबोलिक में और सिंपल कोस वाले फार्मूले में। डब्ल्यू किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक जेड के। अब आपने जेड लिया, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल आ गया। जब ये है साइन इनवर्स, तो यहाँ पे जाके सिंपल साइन हाइपरबोलिक ओमेगा हो जाएगा। दोनों साइड पर जेड के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव लिया, ये आपका हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा, साथ आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी जेड। डी ओमेगा
बाई डी जेड को सेपरेट करना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और कोस आपको पता है जो कोस हाइपरबोलिक ओमेगा, ये कोस हाइपरबोलिक ओमेगा का स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा का स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है। तो आपने कोस हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू निकालनी, ये बनेगी यहाँ पे सॉरी माइनस होता है। जो सिंपल फंक्शन होता है ना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो 1 के इक्वल होता है। हाइपरबोलिक के केस में यहाँ माइनस होता है, तब वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक ओमेगा है, तो आप ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल था, जेड के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ एरिया प्रॉब्लम, इसके लिए बस आप इतना याद रखें, ये वाला फार्मूला, एक फंक्शन आपके पास है जो कि कंटिन्यूस है, नॉन नेगेटिव है, इस इंटरवल पे उसके एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला याद रखना है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के अप्रोचेस एन 1 to n, यहाँ पे एफ एक्स के स्टार, यहाँ पे आपने डेल्टा ऑपरेटर, यहाँ पे एक्स के। तो एरिया को फाइंड आउट करने का ये एक फार्मूला है, इसको बस आपने नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। हो सकता है ये आपके क्वेश्चन में पूछ ले, या आपको क्वेश्चन गिवन कर दें। वैसे ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता क्योंकि इसकी में डायग्राम भी गिवन थी, जिसमें डायग्राम हो वो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम उसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। फिर भी इसका ये वाला एरिया का फार्मूला था, हो सके तो इसको एक बार लाजमी देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नंबर आई थिंक 101 तक कवर हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी जो आपके 20 to 21 टॉपिक्स रहती हैं 10 to 11 मिनट की वीडियो होगी, वो आज मैं किसी भी टाइम अपलोड इंशाल्लाह कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। और ये आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मुश्किल है, सिंपल फार्मूले हैं, फार्मूले को नोट्स बना ले, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी आप सबके लिए ये सारे आपके सब्जेक्टिव में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको जैसे फार्मूले याद हो जाएँ तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।